बड़ी खबर है अयोध्या से जुड़ी हुई। दरअसल सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर है, राम मंदिर के उद्घाटन से पहले अलर्ट पर एजेंसियां हैं। हमले की प्लानिंग में कई आतंकी संगठन है। 6 लेयर में होगी अयोध्या की सुरक्षा। एटीएस एसटीएफ संभालेगी मोर्चा। बड़ी संख्या में पैरामिलिट्री फोर्स रहेगी तैनात। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी, आईएसआई और लश्करे जैसे कई आतंकी संगठन अयोध्या में हमले की फिराक में हैं। अब तक यूपी एसटीएफ और एटीएस ने दर्जन भर आतंकियों को गिरफ्तार भी किया है। बलरामपुर, कौशाम्बी, अयोध्या के आसपास एक्टिव हुए आतंकियों की गिरफ्तारी भी हुई है। राम जन्मभूमि की सुरक्षा बढ़ाई गई है। केंद्रीय एजेंसी और प्रदेश की जांच एजेंसियों ने अयोध्या में डेरा डाल रखा है। राम मंदिर उद्घाटन से पहले अयोध्या को किले में तब्दील किया गया है। अभेद्य किला बनाया जा रहा है। आतंकी संगठन की गतिविधियों पर जांच एजेंसियों की, खुफिया एजेंसियों की नजर है। हनी ट्रैप के जरिए अयोध्या में घुसने की फिराक में दरअसल आतंकी, यह भी इनपुट मिला है। जांच एजेंसियों के रडार पर कई संदिग्ध और आतंकी संगठन हैं और जिनकी धरपकड़ लगातार जारी है। रामनगरी पर आतंकी साया मंडरा रहा है, लेकिन इस साये को दरकिनार करने के लिए, अयोध्या नगरी को महफूज रखने के लिए लगातार कोशिश की जा रही है। बैठकों का दौर चल रहा है और कम से कम 6 लेयर की सिक्योरिटी अयोध्या में होगी। ये आप कमांडोज को देख रहे हैं। कमांडोज की तैनाती खास तौर पर की गई अयोध्या में और खास तौर पर दीपोत्सव के पहले घाटों पर किस तरह की सुरक्षा हो, यह भी सुनिश्चित किया जा रहा है। तो रामनगरी पर आतंकी साया मंडरा रहा है। अयोध्या में हमले की फिराक में आईएसआई है, लश्कर तैयबा है। राम मंदिर के उद्घाटन से पहले हो सकता है हमला, ये इनपुट है। सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर है। दीपोत्सव को लेकर भी अयोध्या की किलेबंदी की गई है। 6 लेयर में अयोध्या की सुरक्षा है। अब तक 12 से ज्यादा आतंकी गिरफ्तार किए जा चुके हैं। बलरामपुर, कौशाम्बी, अयोध्या के आसपास के आतंकी गिरफ्तार हुए हैं। हनी ट्रैप के जरिए भी अयोध्या में घुसने की फिराक में, क्योंकि बाहरी अगर कोई व्यक्ति वहां पर घुसता है तो उस जांच एजेंसियों के रडार पर आएगा, इसलिए हनी ट्रैप के जरिए अयोध्या में घुसने की फिराक में कुछ आतंकवादी संगठन है। सूत्रों के हवाले से खबर मिल रही है, जो इनपुट मिल रहा है, जिसके आधार पर जो खुफिया एजेंसियां हैं वो जांच पड़ताल में जुटी हुई हैं। अयोध्या में हमले की फिराक में है आईएसआई। हाल ही में अलीगढ़ से भी 2 आईएसआईएस के संदिग्ध आतंकवादी गिरफ्तार किए गए थे, जिनके बारे में कहा गया कि वो केमिकल बम बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वो गिरफ्त में है। और उनकी निशानदेही पर एक और आतंकवादी को गिरफ्तार किया गया छत्तीसगढ़ के दुर्ग से। तो यूपी एटीएस लगातार अलर्ट मोड पर है और एक्टिव मोड पर है, इसलिए लगातार आतंकवादियों की गिरफ्तारी भी हो रही है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। दीपोत्सव से पहले सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां पर मौजूद रहेंगे। हजारों लोगों की संख्या यहां पर मौजूद रहेगी। 25,000 से ज्यादा तो वॉलंटियर मौजूद रहेंगे, क्योंकि एक साथ 24 लाख से ज्यादा दियों को प्रज्वलित करना है। ऐसे में बड़ी तादाद में लोग राम की पैड़ी पर मौजूद रहेंगे, इसलिए वहां पर सुरक्षा के चाक चौबंद इंतजाम किए जा रहे हैं। अयोध्या में कम से कम 6 लेयर सिक्योरिटी व्यवस्था की जा रही है। हमले की प्लानिंग में कई आतंकी संगठन, ये इनपुट मिला है, जिसके बाद खुफिया एजेंसियां, जांच एजेंसियां, सुरक्षा एजेंसियां लगातार अलर्ट मोड पर है। दरअसल कल एक और बड़ा रिकॉर्ड बनने जा रहा है अयोध्या में। एक साथ 24 लाख से ज्यादा दिए प्रज्वलित करने का रिकॉर्ड बनेगा। यह छठी बार ऐसा मौका है जब अयोध्या में दीपोत्सव का कार्यक्रम होगा और एक नया रिकॉर्ड गढ़ने जा रही है योगी सरकार। अयोध्या में इसके लिए तैयारी है और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए। तो साल दर साल संख्या बढ़ते हुए ये संख्या 24 लाख दीप तक पहुंच गई है। एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनने जा रहा है। अयोध्या में चाक चौबंद इंतजाम वहां पर किए गए हैं। दिव्य और भव्य अयोध्या नगरी बन रही है और इन सब के बीच राम मंदिर की कुछ तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। राम मंदिर का जो दरवाजा होगा वो किस तरीके से होगा वो भी हम आपको दिखा रहे हैं। सोने की परत चढ़े हुए ये दरवाजे, जिसकी तस्वीरें एक्सक्लूसिवली हम आपको दिखा रहे हैं। ये राम मंदिर का द्वार, जहां पर नक्काशी की गई और अभी लगातार वहां पर जो कारीगर हैं वो काम कर रहे हैं और राम मंदिर को संवारा जा रहा है, निखारा जा रहा है। तो हमले की फिराक में आतंकी संगठन है, लेकिन राम मंदिर और पूरी अयोध्या नगरी में कोई ऐसी घटना न घट सके, इसके लिए हजारों सुरक्षाकर्मी मौजूद हैं। तो राम जन्मभूमि की सुरक्षा को लेकर मुख्य पुजारी सत्येंद्र दास ने क्या कुछ कहा है, यह भी आपको आइए सुनवाते हैं। हमारे साथ सत्येंद्र दास जी महाराज हैं, जो राम जन्मभूमि के पुजारी हैं। महाराज, एक बात ये कि
जब भी दीपोत्सव आता है, दीपावली आती है, इस बार 22 जनवरी को प्रधानमंत्री रामलला को गर्भगृह में विराजमान करते हैं, तो आतंकवादी पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई ये एक्टिव हो जाती है। अब तक दर्जन भर गिरफ्तारी हो चुकी है जो अयोध्या में आतंकी हमले करने की प्लानिंग कर रहे हैं। देखिए, पहले तो ये भगवान राम की नगरी है और यहाँ के राजा स्वयं हनुमान जी हैं, तो उन्होंने भगवान स्वयं इनको राजा के रूप में अयोध्या में सर्व किया था कि यावत मत कथा लोके प्रचलित पावनी तावत बस्याम मेदन्या मम ज्ञान अनुपालयन, मेरा आदेश पालन करते हो तो अयोध्या में रहो, सारे संसार का पालन करो, इस प्रकार से आदेश दिया है। तो अयोध्या में किसी प्रकार तमाम घटनाएं आई हैं लेकिन कोई भी सक्सेस नहीं हुआ है, समर्थ नहीं हुए हैं। इसीलिए चाहे जितने भी जब भी आतंकी आते हैं पकड़े जाते हैं या मारे जाते हैं, बस यही होता है और ये होता ही रहेगा। इसे यदि ऐसे आतंकी साहस करते हैं तो पकड़े जाएंगे, मारे जाएंगे, लेकिन यहाँ पे राम लला के और पूरे अयोध्या में कहीं एक पत्ता भी नहीं हिलेगा। आप चूंकि मुख्य पुजारी हैं तो जो बाहर की टीमें आती होंगी, एसपीजी, आईबी, तो आपसे जरूर बात करते होंगे कि भाई सुरक्षा करनी है, प्रधानमंत्री भी आएंगे, मुख्यमंत्री भी आते हैं, तो राम मंदिर को लेकर क्योंकि आतंकवादी लश्कर तैयबा, जैसे मोहम्मद, आईएसआई एजेंसी, पाकिस्तान एक्टिव रहता है, तो आपसे भी बातचीत होती होगी, तो किस तरह की तैयारियां हैं सुरक्षा को लेकर? देखिए, सुरक्षा वाले स्वयं आते हैं, जितने भी अधिकारी वहाँ रामलला के दर्शन करते हैं और पूछते हैं और ये बताते हैं कि भाई आपकी कोई सुझाव हो तो उसको दें। हम आप लोग इस प्रकार से सक्रिय हैं, चारों ओर से आपकी सुरक्षा है, इसलिए हमको कोई भय नहीं है, न रामलला को भय है। और जो सुरक्षा आपकी दृष्टि से अच्छी लगे उसको करें, कोई भी घटना यहाँ न हो, यह आप सतर्क रहें, क्योंकि आतंकवादी अयोध्या के ऊपर उनकी दृष्टि बहुत पहले से ही है और जो मंदिर बन के तैयार हो रहा है त्यों उन लोगों की सक्रियता और बढ़ रही है। इसलिए बहुत ही चुस्त दुरुस्त हो करके और इसकी सुरक्षा किया जाए, ऐसा उन लोगों ने कहा है और हमने इस प्रकार से उन लोगों के सामने सुझाव दिया है।